नंबर सिस्टम ध्यान रहे, 20 क्वेश्चन का टारगेट है, फटाफट फटाफट करना है। पहला सवाल आपके सामने, जो लोग बेसिक लेक्चर पढ़े होंगे उनके लिए आसान होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए टफ होने वाला है। ठीक, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3 होल 1 अपॉन 4 इंटू 5 होल 1 अपॉन 4। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई विल नोट इट डाउन 3 क्वेश्चन एट अ टाइम। 3 सवाल एक समय पे नोट कर रहा है। 2 टू द पावर 5/8 इंटू 3 टू द पावर 5/8। सेवन होल 1/2। ठीक, ये 3 सवाल है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले पहला सवाल लेते हैं। पहले वाले में तो बेस इज नॉट द सेम, बेस सेम नहीं है। पहले क्वेश्चन में बेस सेम नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? आउटपास कहाँ है? और उधर से 4 चौक लेते आइए। 4 चौक 3 और 5 है। अगर ये 3 और 5 ऊपर का बेस सेम है, ध्यान रहे ऊपर का बेस सेम है, इसीलिए नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला बेस ऐसे ही सेम लिख करके छोड़ दिया जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 5 3 15 और ऊपर आ जाएगा 1/4। ध्यान रहे यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ गया? दूसरे सवाल में तो अब आप पहला कर लिए तो दूसरा खुद ब खुद कर लेंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेम ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 अंदर आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 5/8, यानी कि 3 2 जा 6, ऊपर 5/8। फिर यहाँ पे 6 इंटू 7 हो जाएगा और यहाँ हो गया क्या 1/2। मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन करने में ऑलमोस्ट आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर से 3 सवाल, टोटल 20 का टारगेट है, 3 हुआ 17 बाकी। अगले 3 क्वेश्चंस है, इवैल्यूएट 125 के ऊपर 1/3 पहला सवाल। 64 के ऊपर 1/6 दूसरा सवाल। और तीसरा 25 के ऊपर 3/2। इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग को बारी बारी से सॉल्व करना है। पहले पहला सवाल उठाते हैं। हमेशा याद ये ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया है ना और जो नीचे वाला पावर है, इस नंबर को ऐसे पावर में कन्वर्ट कर दें कि इसके पावर से इसका पावर कट जाए। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और ऊपर क्या है इसके? ठीक, 3 से 3 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि 64 ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जिसका पावर 2 द पावर 6 आता हो। तो 2 टू द पावर 6 ये 64 होता है। इतनी बेसिक चीजें आपको आ जानी चाहिए। अगर 64 को हम ब्रेक करते हैं, 64 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 से कितना आएगा? 32, 16, 8, 4, 2 और 1। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख दिए? 2 टू द पावर 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कटा, कितना बचा? 2 टू द पावर 1, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा 5, जिसको हम 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, मोस्ट इजिएस्ट। और नीचे आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कर गया, 5 के ऊपर 3 आ गया, तो आ गया 125। कोई दिक्कत है?
कहां? 5 टू द पावर 1 जो कि कितना आया 5। बताइए इस तरह के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट लेवल चले तो ये हो गया 9 सवाल। आगे बढ़े, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखिए कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3, तो फिर करना क्या है, आपको बताना है किसकी वैल्यू a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a के ऊपर -1, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, यानी कि फाइंड आउट करनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब 2 मिनट ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बोला है a टू द पावर b लिखने के लिए, मतलब a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। फिर लिखा है b टू द पावर a लिखने के लिए, यानी कि 3 टू द पावर 2 लिखने के लिए, और इसके ऊपर बोला है -1 लगा देने के लिए। पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कौन 3 का स्क्वायर 6 बोल रहा है मिस्टर अतीक? हाँ, तो ऐसे छोटी मारोगे यही होगा। दोनों को प्लस कर दिए, कितना आ गया 17, ऊपर है क्या -1, नीचे क्या लगा हुआ है, बताए थे माइनस हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/17 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप आगे चलते हैं। फिर है a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b, और इधर है -1। a टू द पावर a का मतलब 2 टू द पावर 2, b टू द पावर b का मतलब 3 टू द पावर 3, और उसके ऊपर है -1। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 आ गया, जबकि 3 का क्यूब कर दिए तो 27 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोनों को जोड़ दिए 31 आ गया, 31 के ऊपर -1 है। अगर यहां से माइनस हटा दिया जाएगा तो 1/31 आ जाएगा। क्या ये सही लग रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए, ये आपके हो गए टोटल 11 सवाल। क्यों इरेज करें? बारहवां सवाल, 12वां क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, तुम पहले से ही देखने में स्मार्ट लग रहे हो, तो बनने की क्या जरूरत है। ठीक है, ध्यान से देखिए। (81/49) -3/2। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जैसा बोले थे ना, वही चीज पकड़ के रखना है कि अगर यहां नीचे 2 दिया हुआ है तो कोशिश करना है कि इन दोनों नंबर्स के पावर जो है वो 2 में कन्वर्ट हो सके। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। जबकि 49 किसका स्क्वायर होता है? बहुत अच्छी बात। और उसके ऊपर क्या है? -3/2। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्योंकि इन दोनों के ऊपर पावर 2 लगा है, इसीलिए इसको 9/7 के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा करके लिखा जा सकता है। सही है, बहुत अच्छी बात। अगर समझ में आ रहा है तो 2 से 2 को काटा जा सकता है। क्लियर है? जहां नहीं समझ में आए सवाल को दोबारा 13-14 जितनी बार भी कर सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करिए 3 बार में समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? इधर आओ। क्या नहीं आया सब बताओ। यहां से मतलब यहां पे आया, क्या आया? ठीक है, 9 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक। उसके बाद क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो 9/7 लिख करके दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिए, और ऊपर क्या था? -3/2 साथ में लिख दिए। फिर 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से 2 काट दिए तो क्या बच गया ऊपर? -3। अब बताओ क्या नहीं आया? पकड़ो, आए हो तो लगाओ। चलो अब यहां लिखो 9/7। अब ध्यान से सुनो पहले देखो, क्योंकि यहाँ पे 9/7 है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। करो, लिखो 7/9 टू द पावर, दोनों को हाँ ब्रैकेट में लो एक साथ। चलो ठीक है। अब 7 का क्यूब बताओ, 7 का क्यूब बताओ। 7 का क्यूब 42। और मल्टीप्लाई करो कोने में जाके, 7 × 7 × 7 3 बार करो। अब तुमको हम वही सिखा सकते हैं ना जो 9th के कोर्स में है। तुमको 3rd 4th की चीजें कैसे सिखाएं? ये बिना पास से घूम रहे क्या? ये 333 बोल रहा है, आप लोग बताइए। 343, चलिए लिखिए 343। अब चलिए 9 का भी क्यूब निकालिए। सेवन टू 9 लिख दीजिए। अब बताइए समझ में आया? अब घर पे कर लेंगे। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट, आप लोगों को नहीं आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा 2015 में आया हुआ है बोर्ड्स में। 14641 टू द पावर 0.25। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखिए कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला काम 14641, ठीक, ऊपर लिखा है 0.25। 0.25 को फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे कितना आएगा बताइए? आप बताइए, इनका क्या नाम है? हाँ, 0.25 को फ्रैक्शन में चेंज आप कर सकते हैं। कौन कर सकता है आप लोगों में से? वेरी गुड। 1/4 आएगा। कैसे? 0.25 है तो 0.25 को 25/100 लिखा जा सकता है। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, नीचे जो 0, ऊपर नीचे कट गया, आ गया क्या? 1/4। बैठ, ठीक, तो ऊपर आ गया आपका 1/4। अब बताइए कोई ऐसा नंबर चुनिए जिसको 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पे 14641 आ जाता हो। कौन सा नंबर हो सकता है?
बताइए। बताएं। बताएं। वो नंबर है 11। ठीक, कैसे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 4 बार करने पे 1461 आएगा। याद रखिए। तो अब यहां से 11 के ऊपर 4 आ गया, इंटू 1/4 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, आंसर हो गया 11। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए लगभग 15 सवाल या 14 सवाल। अब आते हैं 15वें सवाल से। 2 सवाल एक साथ आएगा, 15 और 16। अभी 10 ही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब आता है 11 नंबर सवाल। 32, 243 और इधर आ गया -4/5। अब तो इस लायक आप हो गए कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं तुरंत। बताइए कितना आना चाहिए? टू को लिख सकते हैं 2 to the power 5 और 243 को लिख सकते हैं 3 to the power 5। सही है। अब इसके बाद तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब बताइए शिखर जी, आपको आ रहा है यहां से? नेक्स्ट 12 नंबर 7,776/243 to the power -3/5। ये आपका क्वेश्चन है। वेरी गुड, अब वो करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां नीचे 5 लगा है तो इसको पावर 5 में चेंज करने की जरूरत है। अब पावर 5 में अगर चेंज करना है तो चलिए 243 तो 3 to the power 5 होता है, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला नंबर जो है उसको आप बताइए क्या हो सकता है? कौन से नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करें आपस में ताकि आपका 7776 आ जाए? नहीं, करके देख लीजिए। ऐसे सिचुएशन में सॉल्व कर लिया जाता है। 7776 2 से कट रहा है
काट देते हैं। 2 से 3 बार में 6 आया, फिर 2 से 8 बार में 16 आया, फिर 2 से 8 बार में 16 आया, फिर 2 से 8 बार में 16 आया, फिर 2 से 1 बार में 2 आया, 9, 4 आया। कितनी बार में कटेगा बताएं? 2 9 जा 18, 2 7 जा, और फिर आप किससे काट सकते हैं? 2 ही से। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, और काटते हैं 2 4 3। क्लियर है? अब यहां से इसको काटेंगे 3 से। 3 से कितनी बार में कटेगा ये? 81 बार में। फिर 81 को काटेंगे 3 से कितनी बार में? 27 बार में। फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 2 कितनी बार आया और 3 कितनी बार आया? ठीक, 3 भी कितनी बार आ गया आपका? 5 बार। यही बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 to the power 5 है यहाँ पे, और यहाँ भी 3 to the power 5 है। तो क्या 3 to the power 5 3 to the power 5 सीधे नहीं कट सकता है? कट गया। चलिए जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, 3 to the power 5 3 to the power 5 तो कट ही गया। उसके बाद देखिए आपके पास क्या बच गया? 2 to the power 5, और ऊपर बच गया -3/5, जिसमें 5 से 5 भी कट गया। ठीक, अब बच गया 2 to the power -3। बताइए माइनस हटाने के लिए क्या किया जाता है? रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 to the power 3। 1 का क्यूब क्या होता है? 1, जबकि 2 का क्यूब क्या होता है? क्लियर? 1/8 इसका आंसर है। ये 13वां नंबर सवाल। नंबर 1 to the power 3 plus 2 to the power 3 plus 3 to the power 2 to the power 1/2, और ये 14th नंबर सवाल 2 to the power 0 plus 7 to the power 0 अपॉन में 5 to the power 0। अब आते हैं 15 नंबर सवाल पे। तो 15 नंबर सवाल क्या है? 15 नंबर सवाल है 16 to the power 1/2, और उसके ऊपर फिर से 1/2। एक और नोट कर लेते हैं। 16 नंबर सवाल, (15 to the power 1/3) अपॉन में 9 to the power 1/4, और ये ओवरऑल जिस ब्रैकेट में है उसको कहते हैं -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इसको लगाते हैं। 1 to the power 3 को हम क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। 2 to the power 3 को क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और 3 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे? क्या इधर कोई दिक्कत है? ठीक, और उसके ऊपर 1/2 लगा हुआ है। सबको जोड़ देंगे। 9 8 17, 17 1 18, 18 to the power 1/2। 18 to the power 1/2 अगर आ गया तो 18 क्या किसी का क्यूब रूट या किसी का स्क्वायर रूट है? बताइए कौन बोल रहा है 9 का है? उधर से कोई 9 बोल रहा है। नहीं,
इसमें एक छोटा सा मिस्टेक जो है वो मेरे से हो गया है नंबर ऊपर लिखने में। यहाँ 3 का भी क्यूब है, 3 का क्यूब है तो यहाँ क्या बन जाएगा 27। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 के ऊपर क्या है 1/2। 36 किसका स्क्वायर होता है 36 किस नंबर का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है और उसके ऊपर है 1/2 से 2 कट गया 6 के ऊपर क्या आया जिसको क्या कहा जाता है। ठीक, अब ये सवाल तो आपके लिए बेहद आसान है। हम बताए थे जहां भी 2 टू द पावर 0 या किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या होती है, यानी कि 2 टू द पावर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर 7 टू द पावर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं और 5 टू द पावर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 + 1 कितना हुआ 2 / 1 कितना हुआ। क्लियर है। आगे आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि जब एक ही सवाल में 2 पावर आ जाए तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। क्या ये याद आ रहा है आपको। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 1/2 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सही है। अच्छा, तो कितना आ गया 16 टू द पावर 16 टू द पावर 1 आना चाहिए। अब 16 टू द पावर 1/4 को आगे सॉल्व करिए तो बताइए 16 को कितना लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 से 4। क्लियर है। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 16 नंबर सवाल में भी फिर से वही काम किया जाएगा क्योंकि एक ही साथ 2 पावर दिया है इसीलिए आपस में ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 टू द पावर कितना हो गया 1/3 इंटू -6। नीचे क्या है बताइए। अच्छा, 2 टू द पावर 1 जो है पूरे। अब यहां पे है आपका 9 टू द पावर 1/4। 9 टू द पावर 1/4 पहले से था और उसमें -6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या ये और ये 2 बार में काटे जा सकते हैं। ठीक, कट सकता है। अब कितना बच गया 15 टू द पावर माइनस, नीचे बताइए ये 2 के टेबल में 2 बार में, ये 2 के टेबल में 3 बार में काटा जा सकता है। तो नीचे कितना बच गया 9 टू द पावर -3/2। क्या इतना समझ में आया। नीचे वाले को अलग काट दिए, ऊपर वाले को अलग काट दिए। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमको क्या करना था 15 के ऊपर क्या था 1/3 था और उसी को किससे मल्टीप्लाई करना था -6 से। लिखे 15 के ऊपर 1/3 इंटू -6, तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में कट गया 2 बार में। तो 15 के ऊपर क्या आ गया -2 नॉर्मल है। नीचे आते हैं, यहां है 1/4 इंटू 6, तो इसको 2 के टेबल में काटे तो 2 के टेबल में ये 2 बार में कट गया, ये 3 बार में। तो 9 के ऊपर क्या आ गया -3/2। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल हटाना पड़ेगा। रेसिप्रोकल डेसिमल ये माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए क्या किया जा सकता है बताएं। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1/15 और 1/15 के ऊपर क्या आ जाएगा। सही है। अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है ना, नीचे ये कितना लिखा हुआ है 9 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। तो 9 के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो कट पिट करके थोड़ा छोटा बन जाए। तो 9 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है 3 का। लिख दीजिए, तो 9 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर -3/2 पहले से है, 2 से 2 काट दीजिए। क्या ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको उतने पे छोड़िएगा, इधर आइएगा। वन अपॉन 15 है और उसके ऊपर लगा हुआ है क्या स्क्वायर, और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर है इंटू -3/, तो
2 से क्या कट गया, 2 कट गया। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 15 का स्क्वायर क्या हुआ 225, याद रहे। अब बताइए यहां पे देखिए 3 टू द पावर माइनस 3 है, सही है। 3 टू द पावर माइनस 3 है तो क्या इसमें पावर डेसिमल नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा 1/225, और यहां क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करके 1/3 टू द पावर 3। क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए तो 1/225 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, एक स्टेप अभी और बाकी। तो 1 अच्छा ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड जैसा लिख दीजिए 1/225 डिवाइडेड बाई 1/27। क्या ये सही है लिखना? क्या ये लिखना सही है? अब ये सवाल इतना लंबा है ना कि कहां से शुरू किए थे और कहां तक पहुंच गए हैं बीच का हिस्सा भूल चुका है आप लोगों के दिमाग से, इसीलिए जो दिख रहा है बस उतना बताइए अभी सही है कि नहीं, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे तक रिवीजन करेंगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा। सही है अगर तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 1/225 लिखते हैं, डिवीजन की जगह कौन सा साइन लगाते हैं और इसको क्या कर देते हैं बस, तो आ गया 27/225, ये आपका आंसर हो गया। अब एक बार सवाल के स्टार्टिंग में जाइए और वहां से देखते हुए चले आइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या किया गया है। और ऐसे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार घर पे भी जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ? इसको और छोटा किया जा सकता है, 3 के टेबल में ये कट सकता है, ये 9 बार में कट जाएगा 3 के टेबल में, और ये 75 बार में कट जाएगा। और भी कर सकता है 3 3 जा 9 और ये आ गया 25, यानी कि 3/25 तक ये छोटा किया जा सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि अभी भी बचा हुआ है 4 सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, 17th क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्लियर है? चलिए अब यहां देखिए बहुत ध्यान से, अगर यहां पे क्यूब रूट में 2 लिखा हुआ है, क्यूब रूट में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, क्यूब रूट में 2 लिखा हुआ है इसीलिए 2, और ये क्यूब रूट हटाएंगे तो उसके ऊपर पावर आ जाएगा 1/3। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे या हो सकता है इसके पहले सुने हो, ध्यान से सुनिए। अगर अंदर 5 लिखा है और अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जब ये रूट हटाएंगे ना तो यही नंबर अपॉन में इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ये नियम याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा होता और मान लेते हैं सिर्फ √4 लिखा होता, √4 लिखा होता, यहां कोई नंबर नहीं लिखा होता, तो समझ जाइए कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा 1/2। उसी तरीके से यहां अंदर 3 लिखा हुआ है तो कौन सा नंबर आएगा इंटू 2 टू द पावर 1/, सही है। फिर यहां बताइए 32 टू द पावर 1/, क्लियर है? क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो वो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर जो है वो 2 को दिखाता ही है, मतलब यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए 2 है। नहीं, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर बना ही 2 से, तो इसलिए वहां 1 नहीं मानेंगे। अब यहां क्या था, अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 32 है, तो कुछ ऐसा करिए कि वो 32 हट जाए और वहां 2 आ जाए। क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? 32 को 2 के पावर में चेंज करके दिखाइए।
8 2 8 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5 और ऊपर क्या है 1/12 इंटू 2 to the power 1/4 इंटू 2 to the power 1/3। अब 2 2 2 ये तीनों के तीनों बेस मिल गए, ऊपर वाले पावर को जोड़ दिया गया, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/। अब इन तीनों को जोड़ करके आंसर बताइए। तो 3 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 3 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बताएं? 3 4 और 12 का एलसीएम हमेशा 12 ही आएगा। याद रखिएगा कि अगर 3 नंबर दिए हो, 4 नंबर दिए हो, कितने भी नंबर दिए हो और वो तीनों उसमें से सबसे छोटे वाले नंबर के टेबल में, मतलब इन दोनों का टेबल अगर पढ़े तो ये आता है कि नहीं आता है ना? अगर इन दोनों के टेबल में ये आ रहा है तो तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम खुद ब खुद बन जाता है। यानी कि 2 to the power क्या आ गया? 3 से 12 में डिवाइड किया कितना आया? 4 से 12 को डिवाइड किया कितना आया? 12 से 12 को डिवाइड किया कितना आया? वेरी गुड। ये आ गया 2 to the power 4 3 7 5 12। ऊपर भी 12 और नीचे भी कट गया, कितना बचा? 2 to the power 1 यानी कि 2। ये हो गया आपका 17वां सवाल। अभी भी आपके पास 3 सवाल बचे हुए हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। नंबर ठीक, ये आपका सवाल है। हाँ, अंडर रूट के अंदर रूट। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट है तो ये देख के डरने वाली बात नहीं है। फल को खाने से पहले छिलका छिला जाता है, उसी तरीके से उसके ऊपर वाला जो छिलका है ये इसको पहले हटाया जाए। हम बताए थे जब भी छिलका हटाया जाएगा तो अंदर जो भी नंबर रहेगा वो 1/, के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि पहले अंदर वाला पार्ट अगर नोट कर ले तो क्या बन जाता है? अंदर 3 है, x² और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया? बेसिक है। ठीक, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर वही काम करेंगे। हम बताए थे कि अगर अंदर 3 लगा हुआ है तो अगर ये रूट हटेगा तो अंदर तो सिर्फ x² बच गया, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गया? 1/3 आ गया और उसके ऊपर पहले से क्या है? क्लियर है? एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम ये भी बताए थे कि अगर कई पावर एक साथ लगे हुए हो तो सारे पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि x जो है, x के ऊपर 2 था, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से और वही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से। यानी कि 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आया? तो x to the power 1/6 आया। समझ में आया? क्वेश्चंस अब बिल्कुल इजी नहीं मिलेंगे। ये था आपका 18वां सवाल। अब एक ही साथ 2 सवाल उतारा जाएगा क्योंकि 20 का हमारा टारगेट है। ये 20 सवाल अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इस चैप्टर का आखिरी दिन है। इसके बाद से ये चैप्टर आपका नहीं चलेगा, चैप्टर 2 चलेगा। आपका सवाल ये रहा। उन्नीस नंबर,
ये 19 नंबर है। इसके बाद आपका सवाल आएगा 20 नंबर। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिए। देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि जब भी अगर अंदर रूट है, रूट के अंदर कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो वो हटाया जाएगा, तो वही नंबर 1 अपॉन की फॉर्म में यहां पे आ जाएगा। ध्यान दो, पढ़ाई साथ न करवाई भाई। अब यहां से जब ये 5 हटेगा ना, नियम क्या कहता है कि 5x + 2 जैसे था वैसे ही उतार दीजिए, और यहां से ये 5 हटा करके 2 to the power 5 ला दीजिए। अगर इक्वल टू है तो, क्योंकि इसमें इक्वल टू था तो ऐसा ही किया जाएगा। अब बहुत आसान हो गया। 2 to the power 5 क्या होता है, 32 होता है, और यहां क्या है 5x, तो 5x = क्या हो गया 32 - 2, जो कि किसके बराबर हो गया, यानी कि 5x = 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत। अब ये लग गया ना, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक, चलिए उसको भी लगाइए। कितना हो जाएगा, 3x - 2 = 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब बताएं, 4 का क्यूब बताएं। तुम्हारा क्या नाम है, सुरेश? 4 to the power 3 बताओ। 64। 4 to the power 3 क्या होगा, 64। इधर है 3x - 2, ये उधर गया तो क्या है बताएं, ये उधर गया तो क्या हुआ, तो 64 में कितना ऐड हुआ, कितना बना, 3x। x = कितना हुआ, x की वैल्यू बताओ। थ्री नीचे आ जाएगा, मेहनत करो, इतने पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। ये हो गया मेरे 20 के टारगेट को अचीवमेंट मिल गया। ठीक है, अब बताइए 20 सवाल में से कम 12 या 14 सवाल ऐसे हैं जो बहुत आराम से ऐसे लग गए। कुल मिला के मेहनत करना पड़ा है 5 सवालों में, 5 से 6 सवाल ऐसे थे, लास्ट के जो 5-6 सवाल थे वो टफ थे, तो उन्हीं सवालों को जाके आपको बस प्रैक्टिस करना है। बाकी इजी वाले तो आप आराम से कर लेंगे, अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो इजी वाले करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए 20 में से लास्ट के 5-6 क्वेश्चन जरूर करिएगा, बचे हुए सवालों को आप अपने एग्जाम में रिवीजन टाइम में कर सकते हैं। कुल मिला के जिसको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब अच्छे से आता है, वो बहुत आराम से एक्सरसाइज कर लेगा। ये इसका लास्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट डे से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। ठीक, हम बताए थे एनसीईआरटी की जो किताब है उसके क्वेश्चंस आपको करके कॉपी चेक कराना है, वो करा के कॉपी चेक करा लीजिए। कॉपी का एक डे बनाइए, सैटरडे को आपको